हैप्पी न्यू ईयर। और वही ऐसी शुभ, जैसा कि त्रिलोचन सिंह जी ने कहा है कि यात्रा का हरियाणा का दूसरा चरण 5 तारीख की रात को श्री राहुल गांधी जी के सनौली कलां जिला पानीपत बॉर्डर पर पहुंचने पर शुरू होगा। वो रात्रि विश्राम सनौली कलां में करेंगे। उसके बाद 6 तारीख को पदयात्रा कर पानीपत शहर में पहुंचकर एक विशाल स्टेट लेवल रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम उनका बाबरपुर मंडी में है और हमारे करनाल जिले का चरण 7 तारीख को सुबह 5 साढ़े 5 बजे लगा लीजिए आप, कोहंड गांव से, जो बाबरपुर के बाद पहला गांव है, शुरू होगा। कोहंड से जीटी रोड की सर्विस लेन पर चलते हुए श्री राहुल गांधी घरौंडा होते हुए मधुबन पहुंचेंगे, जो करीबन 14.5 किलोमीटर का सफ़र है। और मधुबन के अर्पणा हॉस्पिटल से थोड़ा ही पहले उनके दोपहर का विश्राम का कार्यक्रम है, जहां वो 10 बजे पहुंच जाएंगे। 7 तारीख को ही 4 बजे उनके यात्रा का दूसरा चरण होगा, क्योंकि सर्विस रोड मधुबन से आगे नहीं है वो पुल की वजह से, इसलिए डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल से दूसरा चरण शुरू होगा 7 तारीख। उसका समापन करनाल एनडीआरआई चौक पर, करनाल शहर के अंदर से होते हुए चौधरी छोटूराम चौक, नमस्ते चौक इसको बोला जाता है, महाराणा प्रताप चौक होते हुए अर्जुन गेट, सब्जी मंडी, करण गेट, महर्षि वाल्मीकि चौराहा से होते हुए वो एनडीआरआई चौक पहुंचे। इसके बीच में, क्योंकि राहुल गांधी का खेलों में विशेष इंटरेस्ट रहता है, मैच अब मधुबन के पास ये जो पुलिस पब्लिक स्कूल से आगे चलेंगे, तो वहाँ हम करने का आयोजन कर रहे हैं। कुल मिला रात को जाकर वो झिलमिल ठहरेंगे। झिलमिल में हमारे जोगिंदर चौहान जी का फार्म हाउस है, वहाँ पर ज़मीन मिली है, 5 एकड़ चाहिए, जहाँ उनका रात्रि विश्राम के लिए टेंट है और यात्रियों का। अगले दिन यात्रा 8 तारीख को सुबह शामगढ़ से स्टार्ट होगी, वही 5:30 बजे का समय है, और शामगढ़ से जाकर समाणा बाहू में ये समाप्त हो जाएगी। वहाँ पर विश्राम करने के बाद राहुल गांधी जी कुरुक्षेत्र जिला में जिरबड़ी गांव से एंटर कर जाएंगे और उनकी यात्रा का अगला चरण शुरू होगा। कुल मिलाकर 64 जगहों पर विभिन्न संगठनों द्वारा श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किया जा रहा है। देयर आर 64 पॉइंट्स जहां पर लोग सुबह की कड़कती ठंड से लेकर सारा दिन उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी विधायक, पूर्व विधायकगण और लीडर्स ऑफ ऑल शेड्स, इफ यू कैन से, वो इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और कांग्रेस का एक संगठित स्वरूप, जिसकी चिंता सरकार को सता रही है, आपको यात्रा के माध्यम से सबका एफर्ट आपको दिखाई देगा। हरियाणा की सरकार ही नहीं, देश की सरकार श्री राहुल गांधी जी की सफलतम
राजनीतिक यात्रा से भयभीत है। कई हथकंडे अपनाने की कोशिशें हुई हैं। कभी कोविड का बहाना लगाया जा रहा था। राहुल जी को एक चिट्ठी लिखी गई। मुझे लगता है ये यात्रा सेफ तरीके से हरियाणा में चलेगी और अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए सरकार दोषी रहेगी। राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए सरकार को इंतजामात करने होंगे, राहुल गांधी जी की और सरकार से हम आशा भी करते हैं। हमने नेसेसरी परमिशंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड विच विल बी ग्रांटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मैं अपने राजनीतिक जीवन जितना भी मेरा रहा है, वैसे तो मैं पैदा ही राजनीति में, मैंने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का स्वागत पहले चरण में मेवात में, गुड़गांव में और फरीदाबाद में हुआ, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी इतना बड़ा स्वागत होता किसी व्यक्ति का नहीं देखा। सड़कों पर जिस तरह सरों का समंदर उमड़ाया, हजूम आया, वो अपने आप में एक संकेत है बदलाव का। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार डगमगा रही है, हिली हुई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में नहीं था, लेकिन उसका अगर ये कहे जाए कि 10 गुना हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रही है, बेरोजगारी बड़ा बड़ा मुद्दा है। नफरत के माहौल में से देश को निकालना है। देश सबका है, गुलदस्ता है। किसानों की अपनी समस्याएं, व्यापारियों की अपनी समस्याएं। किसी भी समस्या को हल करने में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार और देश में श्री मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो सफल नहीं हुई। खेल मंत्री खेल कर रहे थे, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, क्या हो रहा है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था अपने आप में, विकास, लाखों करोड़ रुपया कर्जा हो गया है, विकास कहीं दिखाई देता है? कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जी की आधारशिला रखी गई, वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? वेस्टर्न बाईपास बनना था, वो कहाँ है? एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी कल्पना जी के नाम से, चावला जी के, वो कहाँ है? मेरा तो मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि अब उनको सच बोलना शुरू कर देना चाहिए। सच में बड़ी ताकत होती है। सर, यूनिवर्सिटी का तो नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? दीनदयाल। दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया नाम उसका, कल्पना जी का बदल दिया गया। लेकिन ये ना समझो कि दीनदयाल जी का नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ये बदले और बदली की सरकार है। कुछ ना कुछ तो बदलेगी। नहीं तो आप बदल दोगे? हम तो नहीं बदलेंगे, इस संस्कृति के नहीं हैं हम। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी से सहमत भले ही ना हो, उनकी अपनी सोच रही होगी, हम उनकी सोच का भी सम्मान करते हैं। हम विरोधियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम उनका अपमान नहीं करते हैं। हम किसी गर्दन फरसे से नहीं काटते हैं और फिर इसी फरसे को माथे से लगा के चूम कर। मेरे 10 यक्ष प्रश्न हैं मुख्यमंत्री जी से। और अगली विधानसभा के चुनाव से पहले मैं कहूँगा इन 10 यक्ष प्रश्नों का प्रश्न दो, वरना इस कुर्सी पर बैठने नहीं दे। जैसे यक्ष ने कहा था अर्जुन, आपको उसी टाइम सुनाएंगे ना वो 10 प्रश्न। आज एक आधा तो सुना दो सर। देखिए आज उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। किसकी? प्रश्न की। तो सर ये बता दो, खेल मंत्री कौन सा खेल खेल रहे हैं?
आज तो राहुल गांधी जी के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित है, लेकिन ये है कि अगर खेल मंत्री जी की बात आप कह रहे हैं तो सरकार की एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। खेल मंत्री पर आरोप लगे हैं और उनकी एक निष्पक्ष जांच समाज चाहता है। धनखड़ खाप ने मांग की है और क्यों जांच ना हो और निष्पक्ष जांच के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसमें कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है, जब तक खेल मंत्री मंत्री हैं तो उसी सरकार में कौन सी निष्पक्ष जांच हो जाएगी जिसके वो मंत्री हैं? क्या आप कदम ले चुके हैं जी? सिर्फ उस महकमे से। क्या ये भी पहली बार सुना है सर कि वापस दे दिया, या तो मुख्यमंत्री ले सकते थे या रिजाइन देना बनता था, ये वापस देने वाला नया चलन क्या है सर? गृह मंत्री की भी इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं जी, सुनाई नहीं करी उन्होंने। देखिए, मैं विज जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने भी इस जांच से अपना पल्ला बड़ी कुशलता से झाड़ने का प्रयास किया है, लेकिन गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच किस प्रकार से हो ताकि खेल मंत्री का जिस प्रकार से व्यवहार रहा है एक महिला के प्रति, एक कोच के प्रति, एक एम्प्लॉय के प्रति, एक क्वेश्चनेबल बिहेवियर जो है उस पर किस प्रकार से ये सुनिश्चित करना चाहिए उन लोगों के को जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है। कांग्रेस क्या मांग करती है? राहुल गांधी जी के यहाँ पर भारत जोड़ो